अब वो मुजाबिर के पेट में जाएगी। अच्छा ठीक है, वो यहाँ पर मुजाबिर बैठे, वो यहाँ से उठा के उधर भेज देंगे, सजाए नशीरों के पेट में चली जाएगी वो। ठीक है, अगर हम देखें तो हनफी हजरात रफ़ा यदैन नहीं करते, तो इसकी क्या वजह है, आखिर क्यों नहीं करते, जबकि आका अलैहिस्सलाम ने तो रफ़ा यदैन किया भी है। ये आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ मैं सारे बदमज़हबों को, जितने गैर मुक़ल्लिदीन हैं, अहले हदीस हैं, जो भी अपने आप को कुरान और सुन्नत के हामी होने का दम भरते हैं, ठीक है, और उसके नाम पर जिस चीज़ें गढ़ते हैं, पूरी ज़ख़ीरा हदीस के अंदर खुद मौला अली का अमल नहीं दिखा सकता कोई कि मौला अली ने रफ़ा यदैन किया हो। ना तो चादर चढ़ाने वाले को, ना जो चढ़ा रहा है उसको, ना जिस पर चढ़ रही है उसको रत्ती बराबर का फायदा नहीं है। सही 1000 चादर चढ़ा दीजिए, एक भी सवा एक रुपए की नहीं मिलेगी, चाहे 1 लाख की चादर चढ़ा दीजिए, 1 करोड़ की चढ़ा दीजिए। लोग कि सारी की सारी शरीयत मुताहरा बुखारी, मुस्लिम और कुरान नहीं है। हमारे उलमा हो कभी दरपेश जो कोई मसला पूछ ले, हाजिर हो हम इनकी बारगाह। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद के बरकाती, और आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल के बरकाती ऑफिशियल पर एक बेहतरीन प्रोग्राम जिसका नाम है दरस शरीअत। जी हाँ नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम दरस शरीअत को लाने का पर्पज़ ये है कि हम चाहते हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई मसला दरपेश आए और हम उस मसले का शरई हल जान सकें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस प्रोग्राम के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में आने वाले तमाम मसाइल के हर शरई हल जान सकेंगे। नाज़रीन, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल आता है और आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए स्क्रीन पर जो ये नंबर है, इस पर आप टाइप के ज़रिए या वॉइस के ज़रिए, जिस तरह भी आपको आसानी हो, आप हमें सेंड कर दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके उस सवाल को अपने अगले प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बिलाल साहिब क़िबला, जो कि एक बेहतरीन आलिम दीन हैं और पैगाम हक़ फ़ाउंडेशन के बानी भी हैं, और उन्हीं के साथ माशाल्लाह नई शख्सियत हमारे साथ मौजूद है हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मौलाना आसिफ़ रज़ा फ़ाक़ी साहिब क़िबला। तो हज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाल्लाह हज़रत, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल में तशरीफ़ लाए वीडियो के लिए, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार भी हूँ। शुक्रिया आपका भी शुक्रिया, आपने अपने सिलसिले से इस प्लेटफॉर्म पर हमें बोलने का मौका मिजाज दिया। कैसे हैं हज़रत आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रत बगैर ताख़िर व तमहीद के अगर आपकी इजाज़त हो तो सवाल जवाब का जी सिलसिला जी शुरू बिल्कुल, करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हज़रत, पहला सवाल हमारा ये है कि रफ़ा यदैन, जी रफ़ा यदैन के मुतालिक आज कुछ सवाल हम आपसे करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन बता दी जाए हमारे नाज़रीन को, रफ़ा यदैन ये असल में होता क्या है? अच्छा सवाल है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, रफ़ा यदैन जो है, इसके माना पर ही हम अगर गौर करें तो हमें पता चल जाएगा रफ़ा यदैन कहते किसको हैं। जी, रफ़ा माने होता है उठाना, यदैन मतलब दोनों हाथ, तो नमाज के अंदर दोनों हाथों को उठाने को रफ़ा यदैन कहते हैं। सही बिल्कुल, ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा हज़रत, ये रफ़ा यदैन के बारे में हमने देखा कि बुखारी और मुस्लिम में इसका ज़िक्र है, जी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी फरमान है कि कुरान को और मेरी सुन्नत को थामे रहोगे तो गुमराह ना होगे। जी तो बेशक। हज़रत, फिर आज अगर हम देखें तो हनफी हजरात जी। रफ़ा यदैन नहीं करते, तो इसकी क्या वजह है, आखिर क्यों नहीं करते, जबकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो रफ़ा यदैन किया भी है। जी जी तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हज़रत? इसका शरई हुक्म फरमाएं जी क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम हनफी रफ़ा यदैन क्यों नहीं करते। जी, तो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये मनसूख हो चुका है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्तिदा में किया, फिर इसको नहीं किया। जी ठीक है, अब बात रही ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुरान और सुन्नत को थामे रहोगे तो गुमराह नहीं होगे, जी, और बुखारी मुस्लिम के अंदर रफ़ा यदैन की हदीसें मज़कूर हैं, ज़िक्र हैं। जी, तो असल में जो लोग ये कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम में रफ़ा यदैन की हदीसें हैं और कहते हैं कि कुरान और सुन्नत से इसको साबित करो, तो पहली बात तो हज़रत ये है कि जो हदीस पाक है ना, जी, जी, कि कुरान और सुन्नत को थामे रहना, ये हदीस ही बुखारी मुस्लिम में नहीं है। अच्छा, हाँ, बल्कि 6वीं सदी हिजरी में जाने के बाद अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर इमाम हाकिम इसको लेकर आए हैं। सही ठीक है,
अच्छा, फिर इस हदीस पर अगर हम गौर करते हैं तो इस हदीस से एक बात पता चलती है कि सारी की सारी शरीयत मुतहरा बुखारी, मुस्लिम और कुरान नहीं है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि कुरान और सुन्नत को थामे रहना, ना कि ये फरमाया कुरान और बुखारी मुस्लिम को थामे रहना। जी। जो चीज़ बुखारी में हो वो सुन्नत भी हो, ज़रूरी नहीं है। ऐसी सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं उनका जिक्र बुखारी के अंदर मौजूद है लेकिन वो सुन्नत नहीं है। जैसे कि बुखारी शरीफ के अंदर और मुस्लिम शरीफ के अंदर बैठकर पेशाब करने का तरीका मज़कूर नहीं है। सही। इमाम बुखारी 4 रिवायतें लेकर आए हैं, अच्छा, ठीक है, जिसके अंदर खड़े होकर पेशाब करने का जिक्र है, ठीक है। इमाम बुखारी शरीफ के अंदर जो हदीसें पेशाब करने के मुतालिक लाए हैं वो खड़े होने वाली हदीसें लाए हैं, और इमाम मुस्लिम भी लाए हैं। तो बुखारी मुस्लिम के मुताबिक तो खड़े होकर पेशाब करना रसूल अल्लाह का तरीका है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि उलमा और मुहद्दिसीन आज तक, इब्तिदाई इस्लाम से लेके आज तक, कि किसी ने इसको सुन्नत कहा नहीं, आज तक किसी ने सुन्नत नहीं कहा। तो जब बुखारी मुस्लिम में हमें रिवायत मिली तो फिर हम और हदीसों को भी देखेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था, कुरान और सुन्नत को थामे रहना, ना कि ये कहा था कुरान और बुखारी मुस्लिम को, ठीक है। बल्कि उससे पहले एक बात और बताता चलूँ हज़रत, कि बुखारी शरीफ तो बहुत बाद में लिखी गई किताब है। जी सही। बुखारी शरीफ से पहले जो इस ज़मीन पर सबसे पहली हदीस की किताब लिखी गई वो मुअत्ता इमाम मालिक है, जो इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला ने लिखी। तो अब अगर हम देखें पेशाब की हदीसों के मुतालिक तो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि फरमाती हैं, जो ये कहे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया, उसकी तस्दीक न करो। सही। अब बात आएगी कि जो बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीसें हैं तो क्या वो झूठी हैं? जी सही बात। उसका क्या माना है फिर, ठीक है। तो उसकी उलमा तावील करते हैं, शारिहीन तावील करते हैं। अच्छा, क्या तावील? तावील ये करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्ज़ की वजह से ऐसा किया, या ये तरीका मनसूख हो चुका है, पहले नहीं था, ठीक है। तो इससे ये बात साबित हो गई कि जो तरीका, जो चीज़ बुखारी मुस्लिम में जिक्र हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सुन्नत भी हो। इसी तरीके से अब हम देखते हैं रफ़ा यदैन को, और इत्तेफाक की बात बताऊं, इमाम बुखारी 4 रिवायतें रफ़ा यदैन की लाए हैं जो मरफू हैं, अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचती हैं। ये 2 सहाबा से लाए हैं, और पेशाब करने के मुतालिक जो रिवायतें हैं वो भी 2 सहाबा से लाए हैं, ठीक है। खैर, एक इत्तेफाक के तौर पर ये बात बता रहा हूँ, अब कोई इससे कंपैरिजन ना करे इस चीज़ का, ठीक है। तो अब हम जरा बुखारी मुस्लिम के अलावा भी देखेंगे कि रफ़ा यदैन के मुतालिक क्या मिलता है। अच्छा, इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खासियत है कि जब वो कोई रिवायत लेते हैं ना जी, तो जैसे कि अहले इल्म हजरात इसको अच्छे से समझेंगे कि मुहद्दिसीन का ये तर्ज है कि जब वो रिवायत लेते हैं तो रावियों की सिकात को देखते हैं, सही, ठीक है। लेकिन इमाम आज़म का तर्ज है कि वो सहाबा में उनकी फ़क़ाहत और उनके मर्तबे को भी देखते हैं, सही जी, कि जिस सहाबी से वो रिवायत है वो किस दर्जे का फ़क़ीह है। अब ज़रा हम उन रिवायतों को देखते हैं जो रफ़ा यदैन के पक्ष में है, जी, उसके मुवाफ़िक़ हैं, मुताबिक हैं, और एक वो जो रफ़ा यदैन के मनसूख होने के मुतालिक हैं। तो हम जब देखते हैं कि रफ़ा यदैन मनसूख हो चुका है तो इसके मुतालिक जलीलुल क़द्र उलुल अज़्म सहाबा के अक़वाल मिलते हैं। आप खलफ़ाए राशिदीन को देखिए, हज़रत उमर हो, हज़रत अली हो, ये ख़ुद अपनी तादम हयात रफ़ा यदैन नहीं करते थे। पूरी ज़ख़ीरा हदीस के अंदर, ये आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ मैं, सारे बदमज़हबों को, जितने गैर मुक़ल्लिदीन हैं, अहले हदीस हैं, जो भी अपने आप को कुरान और सुन्नत के हामी होने का दम भरते हैं, ठीक है, और उसके नाम पर जिस चीज़ें गढ़ते हैं, पूरी ज़ख़ीरा हदीस के अंदर खुद मौला अली का अमल नहीं दिखा सकता कोई कि मौला अली ने रफ़ा यदैन किया हो। क्या बात है, बहुत अच्छी। ठीक है। अब ज़रा देखिए हमारा मौक़िफ़ कहाँ से है। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बात मैंने आपको बताई कि उनका तर्ज क्या है, वो सहाबा की फ़क़ाहत को भी देखते हैं। जी, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक के अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खुदिल कुरान मिन अर्बा औ कमा क़ाल रसूल अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 4 सहाबा से कुरान सीखो। कितनों से? 4 सहाबा से कुरान सीखो। उनमें सबसे पहला जिक्र जिस शख्सियत का किया वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जो खुद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मैं सहाबा में सबसे ज़्यादा कुरान जानने वाला हूँ, सहाबा में सबसे ज़्यादा कुरान जानने वाला हूँ, क्योंकि मैंने खुद 70 सूरतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला जो राज़दार रसूल हैं, उनसे किसी ने पूछा, रिवायत का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ,
कि किसका अमल किसका फ़ेल रसूलुल्लाह की सबसे ज़्यादा मुशाबे है। जी तो उन्होंने फरमाया मैं जिसको जानता हूँ वो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। अब जिन सहाबी रसूल से सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान सीखा करते थे, जी जिन अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में सहाबा से अल्लाह के रसूल ने कहा कि इनसे कुरान सीखो, उनका अमल हम देखते हैं। तिरमिज़ी शरीफ में इमाम तिरमिज़ी और नसाई में इमाम नसाई इसको लाए हैं। ये भी सियाह सित्ता में दाखिल है, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी हाँ, नसाई। बिल्कुल सही। तिरमिज़ी और नसाई के अंदर दोनों में इस रिवायत को लाए हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ के न दिखाऊं। आहा। फिर आपने नमाज पढ़ के दिखाई तो सिर्फ आपने शुरू में हाथ उठाए, रफ़ा यदैन किया, जी। उसके बाद शुरू के अलावा कहीं भी रफ़ा यदैन नहीं किया। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसको जिक्र करने के बाद फरमाते हैं कि यही अमल कसीर सहाबा, कसीर ताबाइन और फ़ुक़हा का अमल है। सही। तो अजिल्ला सहाबा को हम देखें, खुलफ़ाए राशिदीन को देखें, तो इनका अमल रफ़ा यदैन को तर्क करना ही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है हजरत, कि जो ये लोग दावा करते हैं ना, वही रफ़ा यदैन करो, रफ़ा यदैन करो, रफ़ा यदैन करो, तो उनसे ज़रा एक सवाल है मेरा जी कि जो चीज़ें जो अहदीस मुबारका रफ़ा यदैन के मुतालिक आई हैं, उनके अंदर जो रफ़ा यदैन करने का जिक्र है, वो तो रुकू में जाते, रुकू से उठते, सजदे में जाते, सजदे से उठते, हर ऊंच नीच के वक्त, हर तकबीर के वक्त रफ़ा यदैन का जिक्र है। जी लेकिन ये जो कौम बाबेला मचाती है, इस बात पर शोरगुल खड़ा करती है, वो तो सिर्फ रुकू में जाते, रुकू से उठते और तीसरी रकात के शुरू में रफ़ा यदैन करती है। जी अब उनसे सवाल है कि इल्ज़ामी जवाब दे रहा हूँ, उनसे सवाल है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू में जाते, रुकू से उठते, हर ऊंच नीचे वक्त, हर तकबीर के वक्त रफ़ा यदैन किया, तो आपने सिर्फ रुकू से उठते, रुकू में जाते और तीसरी रकात के शुरू में क्यों रखा, बाकी को क्यों छोड़ दिया? अरे सही। क्या बात है। बाकी को क्यों छोड़ दिया? तो क्या कहेंगे? अच्छा सवाल है। वो कहेंगे कि इसलिए छोड़ दिया क्योंकि रसूलुल्लाह ने छोड़ दिया था। जी तो हमारा जवाब भी यही है, हमने इसलिए छोड़ दिया कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने रफ़ा यदैन को छोड़ दिया बहुत था। जी बढ़िया, सही, माशाअल्लाह। बहुत जबरदस्त। बाकी जहां तक बात रही मुतलकन रफ़ा यदैन की, वो तो हम करते हैं। जी शुरू रफ़ा यदैन मतलब क्या, हाथ उठाना, हाथों को बुलंद वो तो करना, नमाज हाथों को के उठाना, शुरू जी, में, सही। जी नमाज के शुरू में हम उठाते हैं, तो रफ़ा यदैन हम यूं माना तो करते हैं, लेकिन हर जगह करना ये मनसूख हो चुका है जी। और ये अजिल्ला सहाबा से साबित है। बल्कि एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, जी, जी, इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने सबसे पहली किताब इस ज़मीन पर हदीस की लिखी, आप उनका अमल देख लीजिए। दुनिया भर में आज जितने मालिकी हैं उनका अमल देख लीजिए। हालांकि हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी पूरी हयात आप मदीने तैयबा में रहे। और मदीने तैयबा वो शहर है जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार अनवर है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने रसूलुल्लाह के तरीक़ों को लिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। इमाम मालिक और पूरी दुनिया में उनके मानने वाले कोई भी रफ़ा यदैन नहीं करते। सही। ठीक है। तो इस वजह से हम रफ़ा यदैन को तर्क करते हैं, क्योंकि ये मनसूख हो चुका है, अब इसका हुक्म बाकी नहीं है। नहीं रहा। हज़रत अभी आपने बताया कि रफ़ा यदैन का हुक्म जो है मनसूख हो चुका है, ठीक है, लेकिन जो लोग आज भी रफ़ा यदैन करते हैं, फिर उन पर क्या हुक्म लगेगा, इनका क्या हुक्म है, इरशाद फरमाएं। देखिए, असल में मसाइल की नौयत होती है। कुछ मसाइल वो होते हैं जो ज़रूरियात दीन है, जी उनका मुनकिर तो काफिर है। जी। ठीक है। कुछ वो मसाइल हैं जो ज़रूरियात अहले सुन्नत हैं, उनका मसाइल गुमराह, उनका मुनकिर जो है गुमराह होता है। और कुछ मसाइल वो होते हैं जो अहले सुन्नत के दरमियान ही मुख्तलफ ही रहे हैं, तो उसका जो है मुनकिर या उसको करने वाला जी ये काफिर या गुमराह नहीं होता है। नहीं होगा। तो रफ़ा यदैन का जो मसला है ये उन्हीं मसाइल में से है जो मुख्तलफ ही है। ठीक है। इख्तलाफ इसकी सुन्नत और अदम सुन्नत में है। ठीक है। अगर कोई रफ़ा यदैन करता है तो वो काफिर और गुमराह नहीं है। लेकिन आजकल एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा, आज अगर कोई ये भी एक शर्त के साथ है कि गुमराह नहीं है वो ये जबकि उसके दिल में कोई और कजी, कोई एतक़ाद ख़राब ना हो, अहले सुन्नत के नज़रिए से हटा हुआ ना हो, ज़रूरियात दीन का मुनकिर ना हो। क्योंकि आजकल हो ये रहा है, कोई रफ़ा यदैन बाद में करता है, पहले उसके जहन में गलत अकीदे, गलत नज़रिए बैठ जाते हैं, उसके बाद में रफ़ा यदैन की नौबत आती है। अगर ऐसा है तो फिर वो मामला गलत है और उस पर हुक्म भी लगेगा। लेकिन अगर किसी के बिल्कुल अकीदे कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, अहले सुन्नत के मुताबिक हैं, फिर वो अगर रफ़ा यदैन करता है तो वो खिलाफ सुन्नत कर रहा है, मकरूह काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन उस पर कोई काफिर या गुमराह होने का कोई हुक्म नहीं लगेगा। माशाल्लाह। हज़रत एक बात और मैं ये हज़रत कारी साहब से मैं करना चाहूँगा, कारी आसिफ साहब से, कि हज़रत हम देखते हैं कि ज़माने रिसालत में तो औरतें मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाया करती थी, जमात से नमाज़ पढ़ा करती थी। जी जी। फिर आज के दौर में जब ज़माने रिसालत में
औरतें जो है खवातीन जाती हैं, थी। हाँ जी हाँ, मस्जिद में आज क्यों नमाज नहीं पढ़ा जाती? करती थी जमात से, फिर आज क्यों नहीं है ऐसा? इसकी क्या वजह है? देखिए ये हुजूर का दौर था जी और उस वक्त मुत्तकी, परहेजगार, तकवा, तहारत आज के जैसा नज़र नहीं आता। जी और रही बात, ये उमर फारूक आज़म के वक्त ही से रोक दिया गया था। जी अच्छा हज़रत उमर फारूक आज़म ने रोक लगाई थी, क्योंकि आप देख रहे थे, आपको इल्म था इस चीज़ का अल्लाह की अता से, कि आने वाला जो वक्त है बड़ा ख़राब वक्त है। जी, आने वाला जो टाइम है वो बहुत ही भयानक वक्त होगा, बेपर्दगी होगी, बेहयाई होगी। और उस दौरे पुरफितन में अगर औरतों को आज भी मस्जिद में आने की इजाज़त दी जाए तो मैं समझता हूँ कि नमाज़ें कम और खुराफातें ज़्यादा होंगी। जी सही बात है। जैसे कि हज़रत अम्मा आयशा जब हज़रत उमर फारूक आज़म ने, जैसे हज़रत फरमा रहे हैं, हज़रत उमर फारूक आज़म ने सिर्फ पाबंदी लगाई, जब हज़रत उमर फारूक आज़म ने पाबंदी लगाई तो औरतों ने आकर अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला से शिकायत लगाई, लोगों ने आकर कि देखिए ना उम्मुल मोमिनीन के, ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म ये हमें नमाज से रोक रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया, जी हज़रत अम्मा आयशा ने फरमाया, अगर रसूल अल्लाह भी इस ज़माने में होते, जी इन हालात को रसूलुल्लाह अलैहि सलाम देखते तो वो भी पाबंदी लगाते थे। सही, क्या बात है। अब सोचने की बात है, जब उमर फारूक आज़म के ज़माने के अंदर ऐसे हालात हो गए थे, हालांकि वो खैरुल कुरून में से, कि जिसको रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया खैरुल क़र्नी क़र्नी सुम्मा यलीही सुम्मा यलीही, कि बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है, फिर जो उससे मिला, फिर वो जो उससे मिला। जो बेहतर ज़माने का आलम ये है कि हज़रत उमर फारूक आज़म ने पाबंदी लगा दी। अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा उसकी तायीद कर रही हैं। तो आज तो ये तो फितनों का दौर है, क्या बात है। जी आज के दौर में तो बर्दाए ओला रोका जाएगा, इसलिए हमारे उलमा ने इस पर पाबंदी लगा दी। जी बिल्कुल सही। हज़रत अब ख़वातीन की जब बात आई है तो इसके टॉपिक्स में एक और मसला पूछना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि औरत जब बाजार में जा सकती है तो फिर मज़ारात पे क्यों नहीं जा सकती? जी अच्छा सवाल, दिलचस्प इसके बारे में क्या कहना जी चाहिए? वैसे इसका जवाब बहुत अच्छे से हज़रत इसी में हो गया। जी जी हाँ कि जब उमर फारूक आज़म ने नमाज के लिए वहाँ पाबंदी लगा दी, ठीक है, तो जब मस्जिद पे जाने में पाबंदी है तो मज़ार की कैसे इजाज़त मिल सकती है? और बाकी अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहें तो आज ज़रा मज़ारात पर देखिए क्या हो रहा है, किस कदर बेहयाई, किस कदर गुनाहों का सैलाब, तबाही का सैलाब आया हुआ है। ठीक है, ये तब है जब पाबंदी है, जी ये तब है जब पाबंदी है। और अगर आज़ादी दे दी जाए, खुली छूट दे ली जाए, तब क्या आलम होगा, है नहीं? तो इन खुराफात से रोकने के लिए ही, गुनाहों से रोकने के लिए ही इस पर पाबंदी लगाई गई है। जब इबादत गाह वहाँ में से रोका गया इस है तरह के कामों से रोका गया है, तो वहाँ तो मज़ार पे जाने की कैसे इजाज़त दी जा सकती है? अच्छा एक चीज़ और आपने, मैं एक चीज़ इसमें फरमाई थी कि जब बाजार में जा सकती है मज़ार पे क्यों नहीं? तो भाई शरीयत मुताहरा तो बाजार में बेहयाई से जाने की इजाज़त नहीं देती, जी सही है नहीं? वहाँ भी रियानी करने की, घूमने की, अय्याशिया करने की इजाज़त शरीयत मुताहरा नहीं देती है, ठीक है? और इसी तरह मज़ारात पर भी खुराफात की इजाज़त शरीयत मुताहरा नहीं देती है। हज़रत अगर जैसे मज़ार पर जब जाते हैं तो इसका सही तरीका क्या होना चाहिए मज़ार पर जाने का? जो मज़ारात पर हाज़िरी देते हैं, हम देखते हैं कि तरह तरह से लोग सजदे की तरह मतलब अपना माथा टेक रहे होते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हज़रत? शरई हुक्म फरमाएं। देखिए हमारे आगे सैयदी आला हज़रत की तालीमात मौजूद हैं, बेशक, है नहीं? सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात ये हैं कि मज़ार पे जाएं तो 4 हाथ दूर खड़े हों, ठीक है, ना उसे छुएं ना उसे चूमें, ठीक है? अदब भी यही है। जी बिल्कुल, अदब भी यही। हज़रत कोई जिंदा होता है तो उस ज़ाहिरी ज़िंदगी में ज़ाहिरी जैसा ज़िंदगी अदब में है, उस बुजुर्ग से कोई उसे ऐसे चिपट के बैठ जाएगा, दूर ही उसे लिपट अदब तो जाएगा यही जी, ना, हैं? कि उसको अदब से बैठेगा ना दूर थोड़ा सा, ठीक है? जब जिंदगी में अदब था तो बाद हयात भी तो अदब करो ना उनका, ठीक है? और जहाँ तक बात रही सजदे की, तो सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसके मुतालिक साफ साफ नकल फरमाया है कि अगर इबादत की नियत से कोई सजदा करेगा तो काफिर हो जाएगा, कुफ्र है। और अगर इज्जत ताज़ीम के लिए, इज्जत के लिए करेगा, ताज़ीम के लिए, क्योंकि शरीयत मुताहरा में ये हराम करार दे दिया गया है। शरीयत मोहम्मदी में सजदा ताज़ीमी भी हराम, तो ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हज़रत अब जिस तरीके से मज़ारों पर हम देखते हैं कि मज़ार पर जाने के बाद लोग चादर चढ़ा रहे होते हैं, जी जी, तो ऐसा लगता है कि जैसे उन पर फर्ज है चादर चढ़ाना, इस तरीके से चादर चढ़ाई जाती है, बड़ी कसरत के साथ लोग उस पर चादर चढ़ा रहे होते हैं। तो ये चादर चढ़ाने का क्या हुक्म है हज़रत, इसके बारे में फरमाएं। जी सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सवाल हुआ कि किसी वली की कब्र हो तो उसको निशानी के तौर पर या कोई इस तरीके से कोई चादर चढ़ाने का हुक्म क्या है? जी जी, तो सैयदी आला हज़रत ने फरमाया किसी नेक बंदे की कब्र है तो उस पर एक चादर बतौर निशानी चढ़ाई जा सकती है, ताकि उसकी बेहुरमती ना हो, कोई देखे तो उससे बचकर चले, ठीक है? लेकिन अब जहाँ तक बात रही, जैसे आज हमारे यहाँ धंधा बना रखा है, जी ठीक है, इतना शायद अंदर गहराई ना होगी जितनी ऊपर चादर चढ़ी होती है, ठीक है, पूरे ढेर लगे होते हैं चादरों के, कई कई से चादर चढ़ी होती है, ठीक है, उसमें कैद और भी लगाई है। चढ़ा एक चीज होता है आप करिए, खुदा कर सकते हैं जी, ठीक है, कर सकते हैं,
चादर चढ़ा सकते हैं, चादर चढ़ाइए की तरगीब नहीं है, चादर चढ़ा सकते हैं। तो आज तो माशाल्लाह गुंबद मौजूद है पहले से ही और मार्बल से बनी कब्रें मौजूद हैं, जी। तो निशानी के लिए चादर की जरूरत ही नहीं है जी। सही। ठीक है जी। और दूसरा, चादर भी तो निशानी के लिए हाँ थी हाँ, ना, वो निशानी की ताज़े पहचान के लिए थी, अब वो वजह ही खत्म हो चुकी है। दूसरा, अगर चढ़ा भी रहे तो एक चादर चढ़ाने की इजाजत है। बाकी इसके अलावा अगर चढ़ाई जाती है तो एक चीज साफ है, इसको नाजायज और हराम तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये फजूल है। देखिए, ना तो चादर चढ़ाने वाले को, ना जो चढ़ा रहा है उसको, ना जिस पर चढ़ रही है उसको रत्ती बराबर का फायदा नहीं है। सही। 1000 चादर चढ़ा दीजिए, एक भी सवा एक रुपए की नहीं मिलेगी, चाहे 1 लाख की चादर चढ़ा दीजिए, 1 करोड़ की चढ़ा दीजिए। लोग सोने की चांदी की तार की चादर चढ़ाई लाते हैं। अगर अवाम का आलम तो ये है कि अगर मज़ार पर जाए चादर न चढ़ाए तो उनके जहन में होता है कि शायद कितना बड़ा गुनाह कर दिया है या हमने चादर नहीं चढ़ाई। इस तो बड़ा जरूरी समझते हैं इसके लिए बहुत डरते हैं। जी जी। देखो, वो फिर वही बात आ जाएगी, अल्लाह ने फरमाया उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह की हराम की चीज़ों को हलाल करे और हराम की चीज़ों को हलाल करे। तो ये तो इफ्तरा है, दीन पर गढ़ना है। तो वही है, हमें जो है सिरात मुस्तकीम पर चलने चाहिए, दरमियानी राह, जिसकी शरीयत ने इजाज़त दी है बस वहीं तक जाए, बाउंड्री को क्रॉस ना करें। जी। तो हज़रत, जब चादर चढ़ाने की, एक चादर चढ़ाने की इसमें इजाज़त है, बाकी अगर कोई उनके अलावा चादर चढ़ाता है तो वो फजूल है। जी तो हज़रत फिर फजूल करना तो ये तो गुनाह है ना। जी। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि वाकई वो लोग गुनाह कर रहे हैं चादर जो चढ़ा रहे हैं? नहीं, इसके बारे में अर्ज़ किया ना कि चादरें चढ़ाना ये कोई सवाब का काम नहीं है, 1 रुपये का सवाब नहीं आपका मिलेगा। काम नहीं है, फजूल है ना। हाँ, लेकिन गुनाहगार भी नहीं होंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बताता हूँ। अब वो चादर चढ़ाई, या तो वो भले से आ तो रही किसी काम में, चाहे वो मुजाबिर के पेट में जाएगी, ठीक है, वो यहाँ पर मुजाबिर बैठे, वो यहाँ से उठा के उधर भेज देंगे, ठीक है, सजाए नशीरों के पेट में चली जाएगी वो, ठीक है। तो इस माना कर उसका इस तरह का जिया नहीं है, ठीक है। तो ये गुनाहगार तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे भाई कोई सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई बाकायदा कोई सदका नहीं होगा। इससे अच्छा तो ये है कि बाहर कोई गरीब बैठा हो तो उसे चादर दे दो, चादर ही देनी है तो, सर्दी का मौसम चल रहा है, चादर चढ़ाने का एक खास मकसद ये भी है कि आम मुर्दों में और अल्लाह के नेक बंदों में इम्तियाज हो सके। जी जी जी। जी। तो वो इम्तियाज तो एक चादर से हो रहा है ना। हाँ, एक चादर से हो रहा है। और आजकल तो सब गुंबद बने हैं, सब कुछ कब्रें बाकायदा बनी है, लाखों रुपए भर के, 1-1 करोड़ रुपए मज़ारात पे लगे हैं आजकल, ठीक है। तो आप, मुझे तो मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब का वो एक शेर का मफहूम याद आ रहा है कि अहले सुन्नत का पैसा जो है बराए उर्स और कव्वाली, ठीक है, और नजदियों का पैसा बराए उलूम व दर्सगाह, हमारा पैसा जुलूस उर्सों पे और कब्रों पे खर्च हो रहा है, ठीक है, और हमारे वहाबिया जो और काम में लगा रहे हैं। तो ये फजूल चीज़ें हैं, ठीक है, फजूलियात में खर्च नहीं करना चाहिए, सदका व खैरात करना चाहिए, गरीबों को खिलाइए, उनके नाम पर खिलाइए, उनको इसाले सवाब कीजिए। नाम पर खिलाने का मतलब ये है कि उनको इसाले सवाब करने के लिए, जी, ठीक है।